श्रृंगार कर देती थी, आंगन में धूल में लौट जाता था। बहुत परेशानी किया मुझे। वहां पे किसी को परेशान तो नहीं करता। एक बार बाजरे की रोटी मक्खन लगा करके मैंने दे दी और कन्हैया हाथ में लेकर के आंगन में खेल रहे थे, खा रहे थे। एक कौवे ने आकर के रोटी चुरा करके ले गया। सुबह से लेके शाम तक रोता रहा, चुप ही नहीं हुआ। वहां पर रोता तो नहीं। वाछबी को रस खान बिलो, वाछबी को रस खान बिलो, भारती काम कलानि भारत काम कलानि धिरोति। भाग के भाग को का कहिए, भाग के भाग को का कहिए। हरि हाथ से ले गए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कौवे ने माखन रोटी ले गया, दिन भर रोता रहा। एक कौवा कौन है पता है? कागभुसुंडी जी हैं, रामा अवतार में भगवान के भक्त हैं ना। तो राम जी जब आंगन में खेलते हैं, राजा दशरथ जी अपने गोद में बिठा करके चावल दूध खिला रहे हैं, दही चावल खिला रहे हैं। कागभुसुंडी जी डरवारी पे बैठ करके कहते हैं प्रभु थोड़ा हमको भी दे दो। तो राम जी चपलता बस दशरथ जी से गोद से उठ करके अपने घुटने के बल आंगन में दौड़ करके जाते हैं। अपने हाथ दही चावल में डुबो करके पूरा मुंह में पोत लेते हैं और आंगन में जाते हैं तो जो चावल लगा उसको आंगन में गिरा देते हैं। कागभुसुंडी जाकर के उस चावल को लेकर के चले जाते हैं प्रसाद। लेकिन यहाँ पे कन्हैया ने सारी लीला बदल दिया था। यहाँ पे चोरी करता था, छीनता था। तो कागभुसुंडी ने कहा कि जब आपने अपना नियम बदल दिया तो मैं भी बदल देता हूँ। अब जब आप छीना झपटी कर रहे हो तो मैं भी छीन के ही ले जाऊंगा, मांगूंगा नहीं। तो कागभुसुंडी ने उनके हाथ से मक्खन रोटी छीना के ले। यशोदा मैया से उद्धव जी कहते हैं राधा रानी कहाँ है? पता चला राधा रानी बगीचे में बैठी हैं। उद्धव जी बगीचे में पहुंचे। उद्धव जी पीछे खड़े हैं, राधा रानी बैठी, चारों तरफ सखियां बैठी हुई हैं। एक सखी पूछती है अरे सखी क्या है आपके सपने में श्याम आते हैं क्या? बोले नहीं सखी हमारे सपने में नहीं आते। दूसरी सखी कहती है राधा रानी क्या है आपके सपनों में श्याम आते हैं? राधा रानी कहती हैं जब मुझे सपना ही नींद ही नहीं आता तो सपना कहाँ से आएगा, और सपना नहीं आता तो सजना कहाँ से आएगा। नींद आए तब तो सपना आए, और सपना आए तो मेरा श्याम आए। ये सारी बातें उद्धव जी सुन रहे हैं। उसी समय एक भौरा आकर के राधा रानी के पैरों पे मंडराने लगा। राधा रानी कहती हैं अरे भौरे तू भी काला है, मेरा कृष्ण भी काला है। जब कृष्ण मेरा छलिया हो सकता है तो तू सत्य राजा हरिश्चंद्र कैसे होगा? तू भी छलिया है, छल करने आया, तू चला जा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। यहां से चले जाओ। मधुपते कीते बंधो भ्रमर की एक गीत गाया, चले जाओ क्षमा नहीं करूंगी। अरे क्या बिगाड़ा था हिरण ने? पीछे से बाण चला दिया, राम जी ने मार दिया। राजा बलि ने क्या बिगाड़ा था? पौधे के आड़ से झुक करके मार दिए। सुकर्णाक्ष ने क्या बिगाड़ी थी? उसके नाक कान कटवा दिए। अरे हर अवतार में छल करता है वो छलिया है। तू उसके तरफ से क्षमा मांगने आया, मैं क्षमा नहीं करूंगी, चला जाए यहाँ से।
उद्धव जी सुन रहे। एक सखी कहती है, अरे सखी आप भौरे से शिकायत कर रही, भौरे ने जाकर के यदि श्याम से बता दिया तो श्याम नाराज हो जाएंगे, श्याम को दुख हो जाएगा। क्या आपको अच्छा लगेगा? राधा रानी जो अभी शिकायत करे हाथ जोड़ करके कहती, भौरे क्षमा करना भैया, मेरे श्याम से जाकर के शिकायत मत कर देना। अभी डांट रहे थे, अभी क्षमा मांगने लगी। अपिबत मधुपुर्याम् आर्यपुत्र धुनाते। हे भौरे, मेरे श्याम से जाकर के शिकायत मत कर देना, नहीं श्याम नाराज हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि वो नाराज हो। उद्धव जी पीछे सुन रहे हैं, कहते मैंने आपका बड़ा देर से उपदेश सुना। अरे वो कृष्ण के लिए क्यों रोती हो आप निराकार ब्रह्म की उपासना करो ना। गोपियों ने तिरछी निगाह से देखा, उद्धव ये तेरा ब्रह्म ही है किधर? जमीन के अंदर है, जमीन के बाहर है, आसमान में लटका है। अरे कोई पता तो बताओ उसका, किधर है तेरा श्याम? किधर निर्विकार ब्रह्मा तुम्हारा? मैंने अपने ब्रह्मा की आंखों में काजल लगाया, उसको छछिया भर छाछ पे नचाया, उसको छड़ी लेके दौड़ाया, उसको मैं छोड़ दूं? उसको छोड़ने के लिए आप कह रहे हो? उद्धव आप ज्ञानी हैं ना, आप आचार्य हैं। जीव के पास कितने मन होते हैं? बोले एक। तो एक मन तो श्याम के चरणों में लग गया। 10-20 मन तो होते नहीं कि एक श्याम के चरणों में लगा दूं, एक आपके चरणों में लगा दूं, एक ब्रह्मा के चरणों में लगा दूं, एक विष्णु के चरणों में लगा दूं। कोई बाजार तो है नहीं है। एक मन था श्याम के चरणों में लग गया, दूसरा मन तो है नहीं। कैसे तुम्हारे ब्रह्मा की भजन करूं मैं? मन न भये 10-20 उद्धव, मन न भये 10-20 उद्धव, मन न भये 10-20। एक हाथों सो गयो श्याम संग, एक हाथों सो गयो श्याम संग। एक मन था जो श्याम के साथ चला गया। 10-20 मन नहीं है कि एक मन से उनका भजन करूं, एक मन से इनका भजन करूं। इंद्र शिथिल भाई माधव के, इंद्र शिथिल भाई माधव के। इंद्र शिथिल हो गई ज्यों देही बिनु शीश। ऐसा लग रहा है कि बिना सिर का धड़ बचा हुआ है। तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के। आप सखा हैं, आप ज्ञानी, आप आचार्य, आप ही बताइए। तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, सकल जोग के उद्धव, मन न भये 10-20 उद्धव, मन न भये 10-20 उद्धव, मन न भये 10-20 उद्धव, मन न भये 10-20।
कितना है बताओ। उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक मन था जो श्याम के साथ चला गया, जो भगवान के भक्त हैं। कदम खंडी पे एक बाबा रहते थे। हरि कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, राधे राधे राधे, चले जा रहे हैं। उनका केस किसी पौधे में उलझ गया। आसन लगा करके बाबा बैठ गए। बोले जिसने मेरे केस को उलझाया वो सुलझाने आएगा तब उठूंगा, नहीं तो नहीं उठूंगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, बाबा उठते ही नहीं है। कन्हैया ने ग्वाल का रूप धारण किया, आ गए। अरे बाबा तेरे केसन ने सुलझा दूं? बोले नहीं, छूना नहीं, दूर ही रहना। बोले क्यों? बाबा ने कहा जिसने उलझाया वो सुलझाने आएगा तो सुलझवा लूंगा। तो कौन ने तेरे केस उलझा दिए? बोले ना, बिनको पतो है। ग्वाल के रूप में कन्हैया थे, असली रूप में आ गए। कहते हैं बाबा यदि आप ये कहते हो कि मैंने आपके केस को उलझाया तो मैं सुलझाने आ गया, मैं सुलझा दूं। बाबा ने पूछा